आपके इंग्लिश के पेपर में 35 मार्क्स को पूछा जाने वाला टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश का ओवरऑल स्कोर बढ़ाने के लिए, और ये काफी इजी है प्रिपेयर करने के लिए। अब इसकी प्रिपरेशन में कौन सी चीज प्रिपेयर करनी चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश के पेपर में पूछा जाने वाला टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस के बारे में, जहां पर दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में हम ये जानेंगे कि टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस में किस प्रकार के क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के लिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें अगर 30 प्लस स्कोर करना है, 35 में 30 प्लस अगर स्कोर करना है तो उसका प्रिपरेशन फॉर्मेट किस प्रकार से होगा। ये दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले आपको वीडियो को अभी रोक के एक लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन में सबसे इजी पार्ट आपको कौन सा लग रहा है। उसके बाद हम जानेंगे ओवरव्यू के बारे में, जहां पर सबसे पहले टेक्सचुअल पैसेजेस के ओवरव्यू को जानना बहुत जरूरी है। टेक्सचुअल पैसेजेस में आपको दो पैसेजेस के बेस पे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच आर क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B। दो पैसेजेस के बेस पे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये दोनों क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के लिए आपका टेक्सचुअल पैसेज जो है वो पूछा जा रहा है। काफ़ी इजी है, 20 मार्क्स में से ज़्यादा स्कोर करना कैसे आगे पता चलेगा। अब दोनों क्वेश्चन के 5-5 सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच आर कुछ इस प्रकार से। इसमें A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4 एंड A5, B5। हर एक सब क्वेश्चन आपका 2 मार्क का पूछा जाएगा, जिस प्रकार से ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये 5-5 जो सब क्वेश्चन है, यानी कि जो 10 क्वेश्चन है, ये क्या रहेंगे, किस प्रकार के रहेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ A1 की, सबसे पहला सब क्वेश्चन की, तो ये सिंपल फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको तुरंत पैसेजेस में से मिल जाएंगे, जहां पर ये ट्रू और फॉल्स या फिर आपके कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप के या फिर करेक्ट स्टेटमेंट्स जो इजी है फाइंड आउट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर लिखने के लिए, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। A2 की अगर बात करें और B2 की अगर बात करें, जो कि सेकंड टाइप ऑफ सब क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स पैसेजेस में ही है, बट उतने तुरंत आपको वो नहीं मिलने वाले, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, जो कि फ्लो चार्ट या फिर टेबल के फॉर्मेट में यूजुअली पूछे जाते हैं। A3 की अगर बात करें और B3 की अगर थर्ड सब क्वेश्चन की अगर बात करें, तो थर्ड सब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली आपका वोकैबुलरी के बेस्ड पे रहने वाला है। वोकैबुलरी के बेस्ड पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे A3 और B3 यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन के अंडर। आपका वोकैबुलरी अगर अच्छा है, अच्छा नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से अच्छा हो जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इसके 2 मार्क्स भी काफी आसानी से आपको मिल जाते हैं। A4 की अगर बात करूं, यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की बात करूं A4 और B4 की, तो दीज आर कंपल्सरी बेस्ड ऑन ग्रामर। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज स्टडी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अपार्ट भी आपको क्वेश्चंस ग्रामर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो टेक्सचुअल पैसेजेस में A4 और B4 में फोर्थ वाला जो सब होता है A4 और B4 जो है वो ग्रामर के बेस पे होता है, जहां पर 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। और लास्ट में A5 और B5 की बात करें, दीज आर बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाले आंसर्स अपने आपको खुद को फ्रेम करना होता है, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द पैसेज जो यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? और वहीं पे अगर नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A एंड क्वेश्चन नंबर 4B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें तो यहां पर भी सेम एज टेक्सचुअल क्वेश्चंस 5 सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं। A1 अगेन सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके पैसेजेस के बेस पे होगा। A2 आपका कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, जिसमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, जो थोड़ा सा पैसेज पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके अंदर के टर्मिनोलॉजीज को जानने के बाद आपको इसके आंसर्स फाइंड आउट होंगे। A3 की बात करूँ तो अगेन वोकैबुलरी के बेस पे रहेंगे, A4 ग्रामर के बेस पे रहेगा एंड A5 अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें डिफरेंस बस इतना है कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है टेक्सचुअल में, तो ये पैसेज अपने टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है, बट नॉन टेक्सचुअल वाले में आपने ये उसी टाइम पढ़ा होता है पेपर में, और उसी के बेस पे आपको ये नॉन टेक्सचुअल का जो पर्सनल रिस्पॉन्स है उसका आंसर अपने आप से फ्रेम करना होता है सही फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन हर एक सेक्शन, मतलब हर एक सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए ही पूछा जा रहा है,
यानी कि 10 मार्क्स के लिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4B की अगर बात करूं तो यहां पर आपको पूछा जाता है समरी राइटिंग। क्या पूछा जाता है? समरी राइटिंग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आपके इंग्लिश का पेपर। ठीक है, अब जो पैसेज आपको 4A में दिया है जिसके बेस पे कॉम्प्रिहेंशन ये पूछा जा रहा है, उसी पैसेज को पढ़ के उसी पैसेज का समरी आपको 4B में लिखना होता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जहां पर आपको 50 to 80 वर्ड्स में उसका समरी जो है वो लिखना होता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना आपको समझ में आ गया? प्रिपरेशन फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टारगेट बताऊंगा, वो टारगेट अचीव करना एट एनी कॉस्ट आपका जरूरी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल के जो कॉम्प्रिहेंशन है, 5 सब क्वेश्चन है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 एंड A5 B5। ठीक है, टोटल 3 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, 2 टेक्सचुअल पैसेज के, 1 नॉन टेक्सचुअल पैसेज के, उसका बताऊंगा। और दूसरी चीज तो समरी राइटिंग का भी मैं आपको टारगेट बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 चीजें हैं, टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल के। टेक्सचुअल के लिए पहला सब क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स A1 में, 2 मार्क्स B1 में। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो सब क्वेश्चन है वो इजी है, तो दोनों में 2-2 मार्क्स, यानी कि आपके ये 4 मार्क्स कंफर्म हो जाने चाहिए। कितने मार्क्स कंफर्म हो जाने चाहिए? टेक्सचुअल में 4 मार्क्स कंफर्म हो जाने चाहिए, और वही नॉन टेक्सचुअल में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो भी 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो ही जाना चाहिए। A2 की अगर बात करूं तो A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिनके आंसर्स ढूंढने से मिलते हैं, बट वो ढूंढने की प्रक्रिया जल्दी करनी चाहिए, जो कि विद द प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसमें भी 4 और 2 आपके कंफर्म हो जाएंगे। A3 की अगर बात करूं तो ये वोकैबुलरी के बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर एक आधा मार्क्स आपका गलत हो सकता है, मतलब एक आध मार्क्स कट सकता है, तो यहां पर हम 3 से 4 मार्क्स इसमें पकड़ेंगे, और यहां पर 1 या फिर 2 पूरे आपको मिल जाएंगे। सेम गोज फॉर ग्रामर, ग्रामर भी 3 से 4 यहां पर पकड़ो, 1 से 2 यहां पर पकड़ो। लास्ट में बचता है आपका पर्सनल रिस्पांस वाला क्वेश्चन, जिसमें अप फ्रंट हम 1 मार्क अभी डिडक्ट करेंगे। 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला जो पर्सनल रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, उसमें 2 मार्क्स कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है, उसमें 1। इतना तो आपका कॉम्प्रिहेंशन में आ ही जाना चाहिए। और बात करूं समरी की, तो समरी में 4 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन सी चीजें आई? सबसे पहले तो सीन पैसेजेस यानी कि टेक्सचुअल पैसेजेस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेक्सचुअल पैसेजेस की प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, उठाना है आपको मोस्ट लाइकली 21, क्योंकि वही आपका बेस्ट मटेरियल है इस चीज का प्रिपरेशन के लिए, वही बेस्ट मटेरियल है। उसके अलावा कोई मटेरियल की लेने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज 3 से 4 पैसेजेस, सीन पैसेजेस की बात कर रहा हूं, 3 से 4 पैसेजेस एंड उसके कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चंस है उनको देखकर सॉल्व करना है। देखकर सॉल्व करना है क्या? पैसेज आपने पढ़ा, उसके बेस पे क्वेश्चंस पढ़ा, और वहीं पे आंसर्स भी दिए होते बाजू में। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको ट्राई करना है उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की। दिक्कत आती है तो आपको उसकी मदद देखना है, साइमल्टेनियसली आंसर्स की मदद देख के आपको उस प्रकार से सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी पैसेज है उसके बेस पे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने का आइडिया आ जाएगा, उनको लिखने का आइडिया आ जाएगा, और आपको टाइम भी पता चलेगा कि ये आंसर फाइंड आउट करने में कितनी दिक्कत हो रही है, इसमें कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सारी आइडिया आने के लिए 3 से 4 पैसेजेस और उनके कॉम्प्रिहेंशन आपको देखकर सॉल्व करना है। टेक्सचुअल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जब ये हो जाता है तब व्हाट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए मोस्ट लाइकली 21 में हर चैप्टर के पीछे 2-2 पैसेजेस दिए गए हैं, हर चैप्टर के पीछे 2-2 पैसेजेस, उनके बेस पे कॉम्प्रिहेंशन। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको 5 चैप्टर्स के 10 क्वेश्चंस, यानी कि हर चैप्टर के 2-2 पैसेजेस, 10 पैसेजेस आपको सॉल्व करने, 10 क्वेश्चंस ने 10 पैसेजेस आपको सॉल्व करने। अब आप बोलोगे सर ये 10 पैसेजेस काफी हो जाते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, काफी जी नहीं, 10 पैसेजेस एट एनी कॉस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, ताकि इस चीज में परफेक्ट बनना है। 35 में 30, 32 प्लस स्कोर करना हमारा टारगेट है। तो 5 चैप्टर के 10 पैसेज को सॉल्व करना है, उसके आंसर्स भी दिए होते हैं, उसके बाद आपको चेक करना है। ठीक है, अब ये होने के बाद यू नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ कि ये जो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। और इसी में आपके 5 अनसॉल्व्ड, जिसके आंसर्स ही नहीं दिए, वो 5 अनसॉल्व्ड पैसेजेस और उनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एज अ टेस्ट फॉर्मेट,
टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया आपका टेक्सचुअल पैसेज, इसमें आपका कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म जो टेक्सचुअल पैसेज के मार्क्स अपने यहाँ पे डिसाइड किए वो कंफर्म हो जाएंगे, इतना अगर आप करते हो तो। नॉन टेक्सचुअल की अगर बात करूँ तो इसमें प्रिपरेशन थोड़ा सा ईजी है, कम समय जाएगा, क्योंकि ऊपर आपको आइडिया आ ही चुका होगा कैसा लिखना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने आपको कहे वो 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बस 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स। देखो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करके पैसेजेस को पढ़ो, उनके क्वेश्चंस को पढ़ो, उनके आंसर्स को भी पढ़ो, देखो कैसे कैसे आंसर्स कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं और किस प्रकार से आपको मिलते हैं। आइडिया आने के बाद 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 3 से 4 इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो कि मोस्ट लाइकली 21 में दिए। ये करने के बाद आपका नॉन टेक्सचुअल भी जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी आइडिया आ जाती है टेक्सचुअल में, बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट पैसेज जो है आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसको पहली बार समझ रहे हो और पहली बार उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ये हो गया। अब लास्ट में बारी आती है आपकी समरी राइटिंग की। किसकी बारी आती है? समरी राइटिंग की। अब देखो समरी राइटिंग का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से आपको लिखना है, कितना लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। एंड आई वुड सजेस्ट हर एक स्टूडेंट को वो वीडियो 1.5x पे रख के देखना ही देखना है। उसमें समरी राइटिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है एंड कितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जिसमें 5 में से 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए, ये मैंने बताया है।